अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बांसुरी बजाने वाले की तौबा का वाक़या। बकर बिन अब्दुल्लाह मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बांसुरी बजाने वाला अपने पड़ोसी के लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। इस लड़की को उसके घर वालों ने किसी दूसरे बस्ती में भेज दिया। उसने वहीं जाकर उस लड़की को वरगलाया तो उस लड़की ने कहा, मैं तुझसे तेरी बनिस्बत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। जितना तू मुझसे मोहब्बत करता है उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तू ये काम मत कर क्योंकि मैं अल्लाह से डरती हूँ। इस नौजवान ने कहा, तू अल्लाह से डरती है और मैं अल्लाह से न डरूं? तौबा करके वापस आ गया। उसे प्यास ने इतना सताया कि वह मरने के करीब हो गया। बनी इसराइल का एक रसूल उसके पास से गुजरा। उसने पूछा, तुझे क्या हुआ? उस नौजवान ने बताया, मुझे प्यास सता रही है। उस रसूल ने कहा, आजा, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए बस्ती में पहुंचने तक साए का इंतजाम कर दे। वो नौजवान कहने लगा, मेरा तो कोई ऐसा अमल नहीं है। इस रसूल ने कहा, मैं दुआ मांगूंगा तो आमीन कहना। रसूल ने दुआ मांगी, इस नौजवान ने आमीन कही। अल्लाह तबारक व तआला ने बस्ती में पहुंचने तक उसके लिए साया का इंतजाम फरमा दिया। जब वो नौजवान अपने घर जाने लगा तो वो बादल बजाए रसूल के पीछे होने उस नौजवान के साथ चलने लगा। रसूल वापस आया और कहने लगा, तुमने तो ये कहा था कि तुम्हारे कोई अमाल काबिल सवाब नहीं, और मैंने दुआ की, तुमने सिर्फ आमीन कही और ये सायादार बादल बस्ती तक हमारे साथ आया और अब तुम्हारे साथ हो गया। मुझे उसका राज बताओ। उसने अपना पूरा किस्सा बताया। रसूल ने कहा कि तौबा करने वाले का अल्लाह के यहाँ वो दर्जा है जो किसी का नहीं है। अबू तलहा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये किस्सा इस बात की निशानदही कर रहा है कि बादल अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के नेक बंदों की खिदमत करता है। किसी ने सही कहा है कि जिसका अल्लाह हो गया सब कुछ उसका हो गया। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह के नेक बंदे बनकर रहें ताकि सारे जमीन व आसमान वो उनमें मौजूद सारी चीजें अल्लाह के हुक्म से उसकी खिदमत में गुजार बन जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स वसी बयाबान में था। अचानक उसने बादल में एक आवाज सुनी, ए बादल, फुला के बाग को सैराब कर। चुनांचा बादल इस सिमत गया और पत्थरों वाली जमीन पर मूसलाधार बारिश बरसाना शुरू किया। इस सरजमीन को लबरेज कर दिया। यह शख्स इस पानी के पीछे पीछे हो लिया। उसने देखा कि एक शख्स अपने बाग में खड़ा हुआ अपने फावरे से पानी को इधर उधर पहुंचा रहा है। इस आने वाले शख्स ने बाग के मालिक से पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तेरा क्या नाम है? तो उसने वही नाम बताया जो उसने बादल में सुना था। बाग के मालिक ने उससे पूछा, अल्लाह के बंदे, तूने अपना नाम क्यों पूछा, मेरा नाम क्यों पूछा? इस शख्स ने जवाब दिया कि मैंने इस बादल में एक ऐसी आवाज सुनी जिस बादल के पानी से तुम बाग सैराब कर रहे हो। एक आवाज सुनाई दिया। कोई कहने वाला कह रहा था कि ए बादल, फुला नाम के बंदे के बाग को सैराब कर। नेज़ उसने ये भी मालूम किया कि ए बाग के मालिक, तुम इस बाग में क्या करते हो? इसने कहा कि जब तुमने मुझसे ये सवाल कर ही लिया तो सुन लो, मैं इस बाग के पैदावार का खूब अंदाजा लगाता हूँ और फिर उसके एक सुलुस हिस्से को सदका करता हूँ और एक सुलुस से मैं अपने अहलो अयाल खाते हैं। एक सुलुस को मैं इस बाग में लगाता हूँ। एक नौजवान के हिजरे बनने से तौबा। इब्ने कुदामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रजा इब्ने मैसूर मशाजी ने हमसे ये वाक़या बयान किया कि हम एक मर्तबा सालिल मरी के मजलिस में थे।
कि आपने गुफ्तगू के दौरान अपने सामने बैठे हुए एक नौजवान से कहा, मुझे कुरान पाक की कोई आयत पढ़कर सुना। चुनांचा उस नौजवान ने कुरान पाक की यह आयत तिलावत फरमाई, व अनज़िरहुम यौमल आसिफती इदल कुलूबु लदल हनाजीर काज़िमीन मा लिज़्ज़ालिमीन मिन हमीमिन वला शफ़ीइन युता। सूरह मोमिन आयत नंबर 18। आप एक करीब आने वाली मुसीबत के दिन यानी रोज़े क़यामत से डराइए, जिस वक्त कलीजे मुंह को आ जाएंगे, गम से घसीटे जाओगे। इस रोज जालिमों यानी काफिरों का न कोई वली, न दोस्त और न कोई सिफारिशी होगा जिसकी बात मानी जाए। हजरत सालेह ने नौजवान की किरात को बंद कराते हुए फरमाया, इस दिन जालिम का कोई वली, दोस्त या सिफारिश कैसे बन सकता है? इस दिन तो रब्बुल आलमीन बजाते खुद मुतालबा कर रहे होंगे। फिर आपने अहलो अयाल को मुखातब करते हुए फरमाया, अल्लाह की कसम, इस दिन जालिमों और गुनहगारों का यह हाल होगा कि उनको बेरियों और जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम में ले जाया जाएगा। नंगे बदन, नंगे पांव होंगे, जिनके चेहरे सियाह, आंखें नीली, जिस्म लागर होंगे। वो पुकार रहे होंगे, हाय हाय, हमने तो हलाक हो गए, हम हलाक हो गए। हमें कहाँ उतारा जाएगा, कहाँ ठहराया जाएगा, हमें कहाँ ले जाया जा रहा है? अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं? वो चिल्लाए जा रहे होंगे और फरिश्ते उनको आग के कोड़ों से हाँक रहे होंगे। कभी उनके चेहरों के बल घसीटता जा रहा होगा, कभी उनके हाथ पैर गर्दन पर बांध कर खींचा जा रहा होगा। रोते रोते उनके आंसू खुश्क हो गए होंगे और आंसू के जगह खून टपक रहा होगा। वह मारे घबराहट के ऐसे फरफराए और चिल्ला रहे होंगे जैसे कि कोई चूजा फरफरा रहा हो। उनके कल्ब परेशान होंगे। अल्लाह की कसम, अगर तुम उनकी हालत में देखो तो उस हौलनाक मंजर से तुम्हारी आंखें फटी रह जाए, कलीजा मुंह को आ जाए, मारे घबराहट के तुम अपने कदमों पर खड़े न रह सको। हजरत सालेह जालिमीन के इस मंजर को बयान करते हुए बुलंद आवाज से रोने लगे और उनकी चीख निकल गई। हाय क्या वो मंजर होगा, हाय क्या बुरा ठिकाना होगा। उनकी इस कैफियत को देखकर हाजिरीन मजलिस भी रो पड़े और उनमें से एक नौजवान खड़ा हुआ जो अपने को हिजरा बना चुका था और पूछने लगा कि ए अबुल बशर, क्या कयामत में सब जालिमीन के साथ यही मामला पेश आएगा? हजरत सालेह ने कहा, ए भातीजे, हाँ, सब जालिमीन के साथ यही हालात पेश आएंगे, उससे भी ज्यादा बुरे हालात पेश आएंगे। और फिर मजीद अर्ज करने लगे, मैंने जालिमीन के बारे में ये रिवायत भी सुनी है कि वो जहन्नम के इस कदर चीखे और चिल्लाएंगे कि चीखते चीखते उनकी आवाजें भी खत्म हो जाएगी। बस उनकी आवाज ऐसी रह जाएगी जैसे कि मौत के वक्त किसी इंसान के कराहने की आवाज होती है। इस नौजवान हिजरे ने जब ये पूरी कैफियत सुनी तो उसकी चीख निकल गई। हाय अफसोस, मेरे नफ्स ने मुझे पूरी जिंदगी गाफिल रखा। हाय अफसोस, मैं अपने मौला की जरा भी परवाह नहीं की, इताअत न कर सका। हाय अफसोस, इस दारे फानी की अपनी पूरी जिंदगी को मैंने ज़ाय कर दिया। और अफसोस कर रहा था, रो रहा था। बस उस कैफियत में उसने कबीले की तरफ रुख किया और अल्लाह से अर्ज करने लगा, ए अल्लाह, मैं अपने इस दिन में आपसे तौबा का हदिया लेकर मिलना चाहता हूँ, ऐसी तौबा कि जिसमें जरा भी रिया न हो। ए अल्लाह, तू मेरे नेक आमाल को कबूल फरमा, मेरे साबका जिंदगी को माफ फरमा, मेरी लग्जिशों से दरगुजर कर और मुझ पर और हाजिरीन पर रहम फरमा। ए अरहमुर राहिमीन, अपने जूदो करम के दरिया में हमें डुबो दे। मैं तेरे सामने अपने गर्दन से गुनाहों की लड़ी को उतार कर फेंकता हूँ और अपने तमाम आजाद दिल की सच्चाई के साथ तेरी तरफ मुतवज्जा होता हूँ। बस मैं हलाक हो जाऊंगा अगर तूने मुझे कबूल न किया। बस इतना कहकर उस पर बेहोशी तारी हो गई और वो शख्स गिर पड़ा। उसको मजलिस से उठाकर कमजोरी की हालत में घर पहुंचा दिया गया। हजरत सालेह और उनके मुरीदीन कुछ दिन तक उसके बराबर इयादत करते रहे, मगर उस वक्त मौऊद आया और वो उस दुनिया से चल बसा। उसके जनाजे पर खल्के कसीर मौजूद थी और अश्कबार आंखों से लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम
जब जब भी अपने मजलिस में उनका जिक्र करते तो यूं कहा करते थे, ए अबू कतील। वो अबू कतील था जिसको कुरान की एक आयत और वाज़ो नसीहत के गमों ने शहीद कर दिया। रावी फरमाते हैं कि एक शख्स ने उनको ख्वाब में देखा। वो पूछा कि तेरे साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? तो उसने कहा, हजरत सालेह की मजलिस की बरकतों ने मुझे छुपा लिया और मैं अल्लाह की रहमत में जो हर चीज पर फैली हुई है दाखिल हो गया। अल्लाहु अकबर, क्या फजीलत है तौबा करने वालों की। अल्लाह ताला हम तमाम को भी सच्चे पक्के तौबा करने वाले बनाए। तौबा करने से इंसान ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। चाहे कितना भी गुनाहों का पहाड़ हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ मगफिरत का सैलाब है। अल्लाह कबूल करता है, माफ करता है। अल्लाह से मांगने की देर है, अल्लाह जरूर माफ करेगा। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला हमको और आप तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।